Hello everyone, myself Lieutenant Pappulal Meena, Assistant Professor, Department of Chemistry, MSJ College भरतपुर। प्रिय छात्रों, आज मैं आपको बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक यूनिट जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को शुरू करने जा रहा हूँ। प्रिय छात्रों, मैं यहाँ पर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको एक आवश्यक जानकारी देना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को पता है, ये सेशन 2020-21 जो कि स्टार्टिंग में पूरी तरह से कोरोना महामारी की भेंट चढ़ चुका है। अतः इस दरमियान इस साल स्टूडेंट्स के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इसीलिए मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि प्रिय छात्रों, जो छात्र जहां पर है वहां विशेष सावधानी रखते हुए ये कोरोना महामारी के कारण एक चैलेंजिंग एरा चल रहा है, तो हम सभी को अपने हाथ बार बार धोते रहना है और अपने घर में सभी को इस महामारी के बारे में बताना है और अपने आसपास जितने भी अनपढ़ लोग हैं उनको भी इसके बारे में बताना है, इसके क्या दुष्परिणाम हैं। इसीलिए सावधानियां रखते हुए और हमें किस तरह से अवसरों को बनाना नहीं चाहिए, पूरा ध्यान देना है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। यदि हम सजग होंगे तो पूरा समाज सजग होगा और हम इस कोरोना महामारी से जीत पाएंगे। प्रिय छात्रों, मैं आज आपको एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री के अंतर्गत एक पीरियोडिक टेबल होती है जो कि 3 ब्लॉक से मिलके बनी होती है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। तो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, संक्रमण तत्व, वो हमारे डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। अतः सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रमण तत्व होते क्या हैं। तो बच्चों, संक्रमण तत्व उनको कहते हैं जो कि एस ब्लॉक से और पी ब्लॉक के बीच में पड़ते हैं तथा विभिन्न गुणों का अपने में से होकर ट्रांजिशन करते हैं। इट मीन्स एटॉमिक रेडाई, ऑक्साइड की क्षारीयता, हाइड्राइड की अम्लीयता को एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में अपने में से होकर के जाने देते हैं। इसीलिए इन तत्वों को, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, द एलिमेंट्स विच allow passes different type of property from S block to P block, that is called transition elements. So आगे कंटिन्यू रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि संक्रमण तत्वों की हमारे पास में 4 श्रेणियाँ हैं: 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। तो सबसे पहले हम 3D सीरीज का अध्ययन करेंगे।
3D सीरीज बच्चों पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम से लेकर एटॉमिक नंबर 30 जिंक तक चलती है। इट मीन्स 21 to 30 10 एलिमेंट्स फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज में आते हैं। इट मीन्स 3D सीरीज में आते हैं। तो इनको डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d सब शेल में प्रवेश करता है। अब मैं आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए बच्चों, इनके लिए एक जनरल फार्मूला होता है AR 3D 1 to 10 NS 0 से 2। AR मीन्स आर्गन, जिसमें कि हम 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन तक काउंट करेंगे। उसके बाद यदि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो वह NS ऑर्बिटल में जाएगा, और यदि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो 3D ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन की विन्यास बढ़ेंगे 21 to 30, तो सबसे पहले 21 का लिखेंगे AR 3D 1 4s2। टाइटेनियम का लिखेंगे AR 3D 2 4s2। वेनेडियम का 3D 3 4s2। जैसे हम क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे जाएंगे AR 3D 5 4s1। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR 3D 5 4s2। आगे बढ़ते जाएंगे तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR 3D 10 4s1 और जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR 3D 10 4s2। डियर स्टूडेंट, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास AR 3D 5 4s1 होता है, न कि AR 3D 4 4s2 होता है। इसके पीछे रीज़न है कि 3D और 4s ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग बराबर होती है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन 4s2 कक्षक से 3D कक्षक में आ जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड और वैकेंट डी ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी अधिक होता है कंपैरिजन टू अदर ऑर्बिटल। इसके पीछे एक कारण है कि जो हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उनमें एक रीजन है एक्सचेंज एनर्जी और दूसरा रीजन है सिमेट्री। इस प्रकार के ऑर्बिटल में सिमेट्री पाई जाती है, और दूसरा रीजन है कि इनमें एक्सचेंज एनर्जी, देयर आर मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, सो देयर आर मोर एनर्जी रिलीज्ड इन दिस टाइप ऑफ rearrangement, so there are more stable such type of orbitals. That's why half filled, full filled and vacant d orbital is more stable comparison to other orbital. So इसीलिए बच्चों कॉपर का एंड क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होना चाहिए वो ना होके और क्रोमियम का 3D 5 4s1 होता है, एवं कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 10 4s1 होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आगे बताना चाहूँगा कि आगे वाले वीडियो में हम संक्रमण तत्वों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का वर्णन करेंगे। थैंक यू फॉर हियरिंग मी and attention
for your kind attention. Thank you, thank you, thank you very much.